संघ लोक आयोग की सिविल सर्विसेज एग्जाम को सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है और इसे पास करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कई बार छोटी छोटी गलतियों की वजह से इस परीक्षा में ना जाने कितने उम्मीदवार सफलता पाने से चूक जाते हैं, जिसके बाद उनमें से कई उम्मीदवार हार मान लेते हैं। लेकिन असफलता के बाद भी कई उम्मीदवार हार नहीं मानते और इस परीक्षा में अपनी कड़ी मेहनत के चलते सफलता पा ही लेते हैं। इन्हीं में से एक है डॉक्टर तनु जैन, जिन्होंने असफलताओं से हार न मानकर आखिरकार अपनी कड़ी मेहनत के दम पर यूपीएससी की परीक्षा में सफलता हासिल कर ली। आइए जानते हैं डॉक्टर तनु जैन की सफलता की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, साथ ही डेली करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस भी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। तनु जैन का जन्म दिल्ली 6 की सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके सदर बाजार के जैन परिवार में हुआ। बचपन से पढ़ाई में उनकी खासी दिलचस्पी नहीं थी। खेलकूद में तनु का ज्यादा मन लगता था। पढ़ाई को लेकर वह 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद गंभीर हुई। तनु की शुरुआती शिक्षा दिल्ली के ही पब्लिक स्कूल से हुई, जिसके बाद उन्होंने सुभारती मेडिकल कॉलेज मेरठ से अपनी शिक्षा पूरी की। अपने सफर के बारे में तनु जैन बताती हैं कि मेरी माँ मुझसे बचपन में अक्सर एक सवाल पूछा करती थी कि तुम्हें बड़ी होकर क्या बनना है। ऐसे सवाल के जवाब ने मुझे मोटिवेट किया कि आखिर मुझे बनना क्या है। 12वीं तक तो मैं इस सवाल के जवाब को लेकर क्लियर नहीं थी। इसी वजह से मैंने मेडिकल साइंस की पढ़ाई की, जबकि यह तय नहीं था कि मुझे कौन सा डॉक्टर बनना है। मेडिकल की पढ़ाई में इंटर्नशिप में मुझे पता चला कि यूपीएससी में ऐसी भी कोई परीक्षा होती है जिससे सीधे बड़े अफसर बनते हैं। उस समय तो मुझे ये भी नहीं पता था कि आईएएस और आईपीएस अधिकारी करते क्या हैं। फिर मुझे ये समझ आया कि आईएएस और आईपीएस के कामकाज की भले ही जानकारी ना हो, मगर इन्हें समाज में सबसे बड़ा और समझदार समझा जाता है। इसके बाद मैंने ठान लिया कि मुझे आईएएस या आईपीएस ही बनना है, जिसके बाद मैं यूपीएससी की तैयारियों में जुट गई। तनु जैन कहती है कि हमारे परिवार में किसी ने यूपीएससी की परीक्षा नहीं दी थी। ऐसे में उन्हें पता नहीं था कि इसकी तैयारी कैसे की जाती है। जब यह बात उन्होंने अपनी माँ को बताई तो माँ बेटी यूपीएससी की तैयारी के लिए किताबें खरीदने के लिए दिल्ली की नई सड़क गई। वहाँ से 2-4 किताबें उठा लाई। फिर दोस्तों से गाइडेंस मिला और महज 2 महीने की तैयारी में यूपीएससी प्री परीक्षा दी और पास भी कर डाली। महज 2 माह की तैयारी में यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करने के बाद तनु में आत्मविश्वास आ गया था कि मैं आईएएस बन सकती हूँ, मगर कम तैयारी के कारण वह पहले प्रयास में मुख्य परीक्षा पास नहीं कर पाई। उस असफलता ने तनु को ये सोचने पर मजबूर किया कि वह ऐसी कौन सी गलतियां कर रही हैं जो मुख्य परीक्षा पास नहीं हुई। जिसके बाद तनु ने उन गलतियों में सुधार किया। वहीं से उन्होंने आत्म परीक्षा करना शुरू किया। तनु जैन कहती है कि मैंने सारी गलतियों को सुधार कर दूसरी बार प्रयास किया। इस बार प्री और मेंस दोनों में सफलता हाथ लगी। तब मुझे लगता था कि अब मैं यूपीएससी इंटरव्यू तो यूं ही पास कर लूंगी, क्योंकि मेरी नेशनल और इंटरनेशनल मामलों में समझ अच्छी है। मैं स्कूल के समय से ही वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती रही हूँ। पहली बार के इंटरव्यू में मुझे सिर्फ 151 नंबर मिले। हालांकि चयन हो गया था, लेकिन इसके बाद भी मैंने तीसरा प्रयास किया। दूसरे प्रयास में मैंने पहले मुख्य परीक्षाओं की गलतियों को सुधारा था। उसी तरह से तीसरे प्रयास में इंटरव्यू में ज्यादा नंबर लाने की कोशिश की। उसके लिए अभ्यर्थियों को चाहिए कि वो अपने किसी आदर्श अफसर को फॉलो करें, उनकी पर्सनालिटी से कुछ सीखें, उनकी बातचीत का तरीका कैसा है, वो किसी भी बात को कैसे फैक्ट के साथ रखते हैं। तनु जैन ने यूपीएससी परीक्षा के शुरुआती प्रयासों में असफलता के बाद अपने खास दोस्त, गाइड और फिलोसोफर वत्सल्य कुमार की मदद ली। तनु और वत्सल्य ने इंटरव्यू की अच्छी तैयारी की। नतीजा यह रहा कि इस बार इंटरव्यू में 200 नंबर आए। बाद में वत्सल्य कुमार से तनु जैन की दोस्ती प्यार में बदली और दोनों ने शादी कर ली। फिलहाल डॉक्टर तनु जैन डीआरडीओ में असिस्टेंट डायरेक्टर पद पर कार्य कर रही हैं। साथ ही दृष्टि आईएएस में मॉक टेस्ट इंटरव्यू लेने वाले पैनल और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के दिलों में जगह बना रखी है। लाखों अभ्यर्थी डॉक्टर तनु जैन के मुरीद हैं। वजह है इनके द्वारा इंटरव्यू लेने का सबसे जुदा अंदाज।
सोशल मीडिया पर भी ये छाई रहती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताएं। अपनी तैयारियों को और अच्छा करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक की मदद से हमसे जुड़ सकते हैं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे, एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।